जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले ब्लॉग में। तो पहले ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम बागेश्वर धाम से। आज हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम। बहुत दिन से तमन्ना थी कि बागेश्वर धाम जाएं, और मैंने सोचा कि बागेश्वर धाम जा ही रहा हूँ तो मेरा क्या है, मैं तो यहीं लोकल से हूँ। मुझे तो सब पता है कि बागेश्वर धाम में कहाँ पर रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ कैसे जो भी है, मतलब सारी रास्ता या जो भी है सब हमें पता है। तो हमने सोचा हम तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि आप लोग भी बागेश्वर धाम कैसे जा सकते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को समझाते हैं कि आप लोग भी छतरपुर से बागेश्वर धाम कैसे जा सकते हैं। तो छतरपुर से बागेश्वर धाम जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है बस स्टैंड से। आप बस स्टैंड से या तो बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा कुछ भी करके बागेश्वर धाम जा सकते हैं। छतरपुर से बागेश्वर धाम की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर ही पड़ती है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है आपके जाने के लिए। अब जब घर से बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए निकले हैं तो समय और दूरी का क्या देखना, चाहे जितनी दूरी हो या चाहे जितना समय लगे, सरकार के दर्शन जब तक न हो जाएं, जब तक कोई समय और दूरी मायने नहीं रखती। तो सबसे पहले हमें बालाजी सरकार के दर्शन के लिए पहुंचना है। तो बालाजी सरकार जाने के लिए दूसरा रास्ता हम बाद में बताएंगे। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वह रास्ता है छतरपुर का पन्ना रोड। पन्ना रोड का यह जो स्थान है अभी जो आपको इस साइड दिख रहा है छतरपुर का सबसे फेमस पन्ना नाका। बस पन्ना नाका से सीधे चलते जाइए, आपको यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चलकर मिलेगा छतरपुर रेलवे स्टेशन, जो कि आपको इस साइड नहीं आना, सीधा स्टेशन से ही निकल जाना है। दूसरा रास्ता छतरपुर रेलवे स्टेशन से ही मिलेगा। चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो जैसे ही हम जा रहे थे तो हमारे मामा बोले कि भैया पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। क्या पता इस बार पेट्रोल डलवाने के बाद हम फिर निकल जाते हैं बागेश्वर धाम के लिए और चलते हैं। भाइयों मैं तो बहुत दिनों बाद इतनी सुबह सुबह से उठा हूँ। सूरज भगवान भी देखिए कितने प्रसन्न हैं। भाई सुबह से उठने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए सूरज भगवान क्या मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। और सुबह सुबह का मौसम भी इतना अच्छा रहता है कि सुबह सबसे ज़्यादा आनंद सुबह से उठने में ही आता है। तो भाई आज तो सुबह से उठने में बहुत आनंद भी आ रहा था, और साथ ही साथ मन में जिज्ञासा भी थी कि बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये हमारा निकल गया ओम साई राम होटल, जो कि आपके रुकने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। खाने पीने की भी व्यवस्था यहीं हो जाएगी। बस कुछ ही समय में आने वाला है हमारा रेलवे स्टेशन। ये छोटी छोटी रास्ताएं भी, नया काम चल रहा है पुलिया का। बस कुछ ही दूर अब रेलवे स्टेशन आ ही रहा है। तो बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन की, जो कि हमारा बागेश्वर धाम जाने के लिए दूसरा रास्ता है। और ये थोड़े से ही आगे हमारे छतरपुर का रेलवे स्टेशन आ चुका है, जहाँ से आप लोग कहीं से भी आइए ट्रेन के माध्यम से। ये हमारे छतरपुर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, स्टेशन आने के बाद लोग यहाँ पर चाय की दुकानें हैं कुछ। यदि आप लोग चाय पीना चाहते हैं सुबह से तो स्टेशन के बाहर आकर यहाँ टपली में आकर अच्छी चाय मिलती है, चाय भी पी सकते हैं। और चलिए बागेश्वर धाम के लिए आपको सीधा ये बाईपास, यदि आप अपने निजी वाहन से आए हैं तो इस बाईपास का नाम है 39 हाईवे। 39 हाईवे के ऊपर से जाना है, जो कि सीधा बागेश्वर धाम के लिए ही जाता है। 39 हाईवे के ऊपर चलने के बाद यहाँ से आप लोगों को लगभग 25 किलोमीटर की दूरी के उपरांत बागेश्वर धाम मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। यदि आप ट्रेन से बागेश्वर धाम के लिए आए हैं कहीं से भी, तो छतरपुर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको नीचे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही नीचे आएंगे टैक्सी वाले, रिक्शा वाले आपसे स्वयं पूछने लगेंगे बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। तो बस आप लोगों को क्या करना है, भाई रिक्शा या टैक्सी पकड़ के बागेश्वर धाम के लिए निकल जाना है, और कुछ नहीं करना। वो टैक्सी या रिक्शे वाले आपको सीधा बागेश्वर धाम के लिए छोड़ देंगे। जो कुछ भी फीस लगती होगी वो, यहाँ क्या है, ज़्यादा लोकल में ज़्यादा फीस नहीं लगती। आप लोगों को थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, 50 रुपये से कम ही लगेंगे, और आप लोग बागेश्वर धाम आ जाएंगे।
अब क्योंकि भैया हम तो अपनी बाइक से आए हैं 3 लोग, एक बाइक पे 3 लोग आए हैं देखिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो कट कर दी है। और ये आ गया हमारा बागेश्वर धाम जाने का रास्ता। यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर आपको बागेश्वर धाम मिलेगा और इस साइड में आपको कॉर्नर में, इस साइड में सीधे हाथ की साइड में एक बोर्ड लगा मिलेगा जिस पे लिखा है बागेश्वर धाम। प्राचीन बागेश्वर धाम मंदिर की दूरी है 5 किलोमीटर अंदर। अभी आप लोग बागेश्वर धाम नहीं आए हैं, रास्ता तो वही है, बस 5 किलोमीटर अंदर जाना है। यहाँ से आप लोग 5 किलोमीटर और अंदर जाएंगे, वही टैक्सी वाला या रिक्शा वाला जिसके साथ आप आए हैं वही आपको छोड़ देगा। बस चलते हैं, अब बागेश्वर धाम के लिए निकल गए हैं। मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए कट करते चल रहा हूँ, और बाकी आप लोग सब समझ ही जाएंगे कि क्या है कैसा है। रास्ता तो वही है, आपको सीधा बस चलते जाना है। आगे दर्शन आपको हम करा ही देते हैं, चलिए। और हम आ गए हैं गड़ा ग्राम के अंदर, जहाँ से बागेश्वर धाम कुछ ही दूर है। आप लोग बागेश्वर धाम आए हैं तो आप लोगों को घर से कुछ भी सुविधा लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को भोजन, पानी की, हर चीज़ की इत्यादि की व्यवस्था मिलेगी। रास्ता आप लोग देखते ही चलिएगा, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वही रास्ता जाना है, कहीं इधर उधर मत हो जाइएगा। रास्ता एक ही है, आपको इधर उधर भटकने की या किसी कुलिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही रास्ता है जिससे आप लोगों को सीधा चलते जाना है। और हम लोग आ गए हैं बागेश्वर धाम के अंदर, जो कि अब यहाँ से आप लोगों को पार्किंग की व्यवस्था सीधे हाथ पे है। गाड़ी पार्क करने के बाद चलिए चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आ चुके हैं बागेश्वर धाम, आप लोगों को दर्शन कराते हैं, चलिए। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल गए पैदल दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, पैदल ही जाना पड़ता है। आप लोगों को हर मंदिर की तरह यहाँ भी एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो दुकानदार होते हैं सभी से बोलते हैं आइए भैया, आइए आइए यहाँ पर आइए, हमारे यहाँ आप चप्पल उतार दीजिए, प्रसाद लेते जाइए। ये चीज़ तो देखो भाई नोटिस है, हर मंदिर पे आपको ये चीज़ नोटिस करने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसे ही आगे गया मैंने देखा कि कुछ लोग, ये जो गांव के लोग हैं वो ही यहाँ अच्छी कमाई कर रहे हैं। कमाई की बात तो ठीक है भाई। ये जो पूरी दुकानें आप लोगों को दिख रही हैं, ये सारी की सारी दुकानें बाहर के लोगों की हैं, छतरपुर का कोई भी नहीं है। सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ लगता है गुरुजी का दरबार। पहले लगता था, अब तो पांडाल में दरबार लगता है। पहले शुरुआती दिनों में गुरुजी यहाँ दरबार लगाया करते थे। और आप लोगों को आगे धीरे धीरे भीड़ दिखने लगी होगी। अब ऐसा लगने लगा होगा कि हम बागेश्वर धाम आ चुके हैं। तो यहीं आप बगल की दुकान से प्रसाद भी ले सकते हैं जहाँ से हमने लिया है, और यहीं पर आप जूते चप्पल जो भी है उतार सकते हैं। और इसके बाद प्रसाद लेने के बाद चलिए चलते हैं, आप लोगों को मंदिर की परिक्रमा करा देते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये बागेश्वर धाम मंदिर जाने का रास्ता है। ये जो इतनी लंबी लाइन दिख रही है आपको, इसी लाइन में हमें भी लगना है और बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने हैं। कोई VIP दर्शन यहाँ है नहीं। चलिए सबसे पहले हम बागेश्वर धाम की परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद चलते हैं दर्शन कराने के लिए। परिक्रमा बड़ी होने के कारण मैं पूरी परिक्रमा की वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। आप लोग समझ जाइएगा, परिक्रमा के लिए आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पर कुछ न कुछ लोग परिक्रमा करते हुए दिखाई देंगे। ये बगल में जो लाइन लगी है, ये बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए लगी है। अब भैया दर्शन के लिए लोग इतनी लंबी भीड़ में क्यों लगते हैं? महिमा ही कुछ ऐसी है यहाँ की बागेश्वर धाम सरकार की। यहाँ के जो हनुमान जी बालाजी महाराज हैं, वो लोगों की बिगड़ी बना देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। परिक्रमा करने के बाद, उतनी लंबी लाइन में लगने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं बालाजी दर्शन के लिए। यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, जिस कारण वीडियो अच्छी नहीं आ पाई है। तो मैं आप लोगों को दर्शन बालाजी की डायरेक्ट नहीं, पर तस्वीर लगा के आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। जय बालाजी सरकार। बालाजी सबकी बिगड़ी बनाते हैं भाइयों। यहाँ पर आइए, दर्शन करिए। आप लोग भी अपनी जो भी मन्नत पूरी करना चाहते हैं वो पूर्ण कीजिए। तो ये थे हमारे बागेश्वर धाम के सरकार।
अब हम ये घर को जाते हैं, जाते समय कुछ एंजॉयमेंट करके चलते हैं, वीडियो बनाते हैं 4 लाइन के ऊपर, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यदि अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाइएगा, मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट में डाल दी गई है, आप लोग लाइक करके जाइएगा वीडियो को। अब आप लोग बागेश्वर धाम आके एक प्रार्थना तो करिएगा ही कि अर्जी करो स्वीकार हमारी बालाजी गढ़ा के सरकार। जय श्री राम, जय हनुमत लाल। सबकी बिगड़ी बनाएंगे हमारे हनुमान जी महाराज। और आप लोग बागेश्वर धाम आइए, यहाँ के बारे में जो कुछ भी आप लोग सुनते हैं सब सत्य ही सुनते हैं। यहाँ पर ऐसी सिद्धियाँ हैं कि जो हमेशा सत्य के ऊपर ही निष्ठुर हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। वीडियो अंत करते हैं, आप लोगों को कुछ और नया दिखाएंगे। जय श्री राम।